नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल सकती है, वो भी बिना कोई रिटन एग्जाम दिए? आज हम बात करने वाले हैं भारत के चुनाव आयोग से जुड़ी डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक ऐसी ही शानदार वैकेंसी के बारे में, और इसकी सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। और सच कहूं तो यही इस वैकेंसी की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात है। एक ऐसा मौका जहां सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो चलिए इसी को जरा और डिटेल में समझते हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हम इन 5 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। पहला, कि क्या ये भर्ती सीधे चुनाव आयोग कर रहा है? दूसरा, इस भर्ती की पूरी जानकारी क्या है? तीसरा, अप्लाई करने का तरीका क्या है? चौथा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें और तारीखें। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ये भर्ती सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है? चलिए इस बात को साफ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये नौकरी सीधे भारत के चुनाव आयोग की तरफ से नहीं निकाली गई है। हाँ, ये बात सही है कि काम करने की जगह चुनाव आयोग का ही दफ्तर होगा, लेकिन जो भर्ती करने वाली एजेंसी है वो कोई और है। तो फिर भर्ती कर कौन रहा है? ये काम कर रही है BECIL, यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका काम मैन पावर यानी कि कर्मचारी उपलब्ध कराना है। तो इस पूरी भर्ती की जिम्मेदारी BECIL की है। अच्छा, अब आते हैं इस भर्ती की पूरी डिटेल पर कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सैलरी क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पोस्ट का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर। और हाँ, ध्यान रहे कि ये नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर है। कुल 10 पोस्ट हैं। सैलरी की बात करें तो ये 24,356 रुपए हर महीने होगी। अप्लाई करने के लिए उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जॉब लोकेशन चुनाव आयोग का ऑफिस होगा, जो कि ज्यादातर उम्मीद है कि दिल्ली में ही होगा। अब बात करते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशंस बहुत सीधी हैं। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आपको MS एक्सेल की अच्छी नॉलेज हो और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अब सवाल आता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बहुत ही जरूरी बात है, ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, ये एक ऑफलाइन प्रक्रिया है। यानी आपको फॉर्म भरकर डाक से भेजना होगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिए, उसे कैपिटल लेटर्स में यानी बड़े अक्षरों में भरिए। अगर आप पर लागू होता है तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए। अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाकर उन्हें खुद साइन यानी कि सेल्फ अटेस्ट करिए और फिर इस पूरे सेट को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 295 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। वहीं SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें इससे पूरी तरह छूट दी गई है। ये रहा वो पता जिस पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। पता बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए और लिफाफे पर भी एकदम साफ साफ लिखेगा। पता है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन, C56/A17, सेक्टर 62, नोएडा 201307, उत्तर प्रदेश। अच्छा, मान लीजिए आपने एप्लीकेशन भेज दी, उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? आइए इस पर नजर डालते हैं। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आप कह सकते हैं 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले स्टेप में BECIL सभी एप्लीकेशंस की जांच करेगा और उनमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा। दूसरे स्टेप में इन शॉर्टलिस्ट हुए लोगों को इलेक्शन कमीशन इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुलाएगा। और आखिर में आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू, टाइपिंग टेस्ट और वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। और मैं एक बार फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा जो सबसे खास है, इस पोस्ट के लिए कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। आपका सिलेक्शन पूरी तरह से आपके स्किल्स और इंटरव्यू पर ही निर्भर करेगा। चलिए अब आते हैं हम सबसे आखिर में लेकिन सबसे जरूरी जानकारी पर। कुछ ऐसी बातें और तारीखें जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो तारीख है 5 मार्च। याद रखें, ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलने की आखिरी तारीख है। मतलब आपका फॉर्म 5 मार्च तक या उससे पहले नोएडा वाले पते पर पहुंच जाना चाहिए। तो जाने से पहले चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं।
पहली, ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, परमानेंट नहीं। दूसरी, सिर्फ 10 पोस्ट हैं। तीसरी, सिलेक्शन इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। चौथी, अगर आपके पास अनुभव है तो शॉर्टलिस्ट होने के चांस बढ़ सकते हैं। और हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह और सही भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जो हर किसी को अप्लाई करने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी करियर के लिहाज से एक सही मौका है। उम्मीद है इस पूरी जानकारी के बाद इस सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ा आसान हो गया हो।